अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ूलॉजिस्ट। तो आज हम क्लास 10 जियोलॉजी का सेकंड टॉपिक फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पहले आपने टॉपिक पढ़ा प्लांट्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होती हैं, वो आपने सारी डिटेल में पढ़ा। अगर वो वीडियो मिस हो गया तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इन ह्यूमंस and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू की होती है। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टू पार्ट्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। एयर पैसेज वे और लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास है द एयर पैसेजवे। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन एंड इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट। एयर पैसेजवे क्या है? हवा का रास्ता जिस ऐसे पार्ट से मिलके बना है जिसमें से हवा अंदर भी आती है और बाहर भी रिलीज होती है लंग्स में से। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स। एयर पैसेजवे ऐसे पार्ट से मिलके बना है थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स, जिसमें से बाहर की हवा अंदर आएगी इन द लंग्स में, एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और गैसियस एक्सचेंज के बाद गैसेज इट गोज आउट, और गैसियस एक्सचेंज के बाद गैसेज बाहर रिलीज होती हैं। द ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एयर पैसेजवे मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना है। द नोज एंड क्लोजेज द नेजल कैविटी। जो नोज है वो किससे मिलकर बना है? नेजल कैविटी से। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रल्स। अब जो नोज है उस नेजल कैविटी से क्लोज है और वो ओपन होता है आउटसाइड ओपनिंग से, जो जिनको हम कहते हैं नोस्ट्रल। जो नोज के हमें ओपनिंग नज़र आती है उनको कहते हैं नोस्ट्रल्स। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय अ वॉल। एक वॉल इन टू पोर्शन बाय अ वॉल। एक वॉल के थ्रू इसको टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय द फाइन ईयर्स। हर एक पोर्शन में ईयर्स प्रेजेंट है, एंड द म्यूकस ईयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होंगे विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द ईयर। अब नोज में आपको जो ईयर्स और म्यूकस प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन होगा कि जो हमारी सांस के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमसे अंदर चले गए हैं तो उसको वो फिल्टर कर देगा। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर एंड वार्म्स इन कमिंग ईयर। जो म्यूकस प्रेजेंट है वो जो म्यूकस है वो आने वाली हवा को मॉइस्चर भी करेगा और वार्म भी करेगा, एंड कीप्स इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द बॉडी, और इसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर देगा। तो आप देखें दो नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, जिनको हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नोज़ को क्लोज किया नेजल कैविटी में, और उसकी ओपनिंग्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। भी नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर एक पोर्शन में ईयर्स और म्यूकस प्रेजेंट है। ईयर आने वाली हर हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर कर देगी, और म्यूकस जो इनकमिंग एयर है उसका वो मॉइस्चर करेंगी और उसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देगी। द नेजल कैविटी opens into the pharynx by means of two small openings called the internal nostrils. नेजल कैविटी ऑफ pharynx में ओपनिंग होगी टू स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। टू आउटसाइड नोस्ट्रल्स थे जो आपने देखे बाहर से हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन कुछ दो इंटरनल नोस्ट्रल्स भी प्रेजेंट है। द फेरेंस इज अ मस्कुलर। फेरेंस क्या है? द फेरेंस इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड ईयर। फेरेंस क्या है? एक मस्कुलर पैकेज है जो कि कॉमन है फूड और ईयर के लिए। आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी होगी, आप उसको साथ को डायग्राम को भी फॉलो करें, देखें। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरेंस। वो एक्सटेंड हो गया एसोफेगस तक और लेरेंस तक। द एयर गोज फ्रॉम द फेरेंस इनटू द लेरेंस। जो एयर नोस्ट्रल्स में से नेजल कैविटी में से गुजर रही है वो फिर फेरेंस में जाएगी, फेरेंस से लेरेंस में जाएगी। वी नो डैट ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंस। अब ग्लॉटिस क्या है? जैसे कि हमें पता है कि जो ग्लॉटिस है वो क्या है? एक नैरो ओपनिंग है। कहाँ पे? फेरेंस के फ्लोर पे एक नैरो ओपनिंग है विच लीड्स इनटू लैरेंस, जो कि लैरेंस तक लीड करेगी। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी और ओपनिंग्स एंड नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी ही ओपन हुई है फेरेंस में। फेरेंस से आगे आपको यहाँ पे है ग्लॉटिक्स, ये देखिए उसका फ्लोर, ग्लॉटिक्स जा रहा है।
जो आपने देखा ना उस फेरेंस पे ये क्या आया, उसके फ्लोर पे है ग्लोटिक्स, जिसने उसके ओपनिंग को क्लोज किया हुआ है। द लेंस इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब लेंस क्या है, ये एक बॉक्स है जो कि कार्टिलेज से मिलके बना है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंस एंड ट्रैकिया। लेंस फेरेंस और ट्रैकिया के दरमियान में जो पोर्शन है उसका हम बोलेंगे लेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। जो वॉइस है हमारी वो किसकी वजह से, वॉइस बॉक्स की वजह से। Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. फेब्रस बैंड्स के 2 पेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, उन्होंने लैरिंक्स को कवर किया हुआ है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करते हैं जब एयर में इसमें से गुजरेगी, पास करेगी। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। इस जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी वोकल कॉर्ड्स में तो साउंड प्रोड्यूस होगी। जो हम बोलते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, हवा गुजरी या वोकल कॉर्ड से टकराई, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और उससे साउंड भी प्रोड्यूस हुई। फेरेंस कंटिन्यूज ट्रैकिया। फेरेंस फिर आगे कहाँ, फेरेंस के आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो होगा ट्रैकिया, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। जो ट्रैकिया है उसकी लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। ट्रैकिया कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एसोफेगस के फ्रंट साइड पे। दियर आर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया में आप देखेंगे गोल हमें रिंग नजर आएंगे सी शेप, जिसको द कार्टिलेज जो कार्टिलेज की मिलके बाय कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई अगे सिंगुलर ब्रोंकस। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजेस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। और ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजेस प्लेट्स प्रेजेंट होगी इसकी वॉल्स पे। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड। हर एक जो ब्रोंकस है वो एंटर होगा लंग्स में अपनी अपनी साइड से। जाहिर है 2 लंग्स हैं तो ब्रोंकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक ब्रोंकी अपने एक एक लंग्स में एंटर हो जाएगी। एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस और ब्रोंकाई देन मिजिल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स। लंग्स में जो ब्रोंकाई है वो कंटिन्यू डिवाइड ही होती रहेगी अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब। तब तक डिवाइड होती रहेंगी जब तक वो फाइन ट्यूब्स ना बना दे और उसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज हैज़ दे बिकम नैरो। जो ब्रोंक्यूल्स है आस्ता आस्ता जैसे ही ब्रोंकाई डिवाइड होती रहती है ब्रोंक्यूल्स बनते रहते हैं, तो इतने मज़ीद ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं तो फिर कार्टिलेज लूज कर देते हैं। ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज हैज़ दे बिकम नैरो। जैसे जैसे वो पतले होते जाते हैं तो कार्टिलेज भी ख़त्म होती रहती है। जाहिर है जो पहले ब्रोंक्यूल्स बने उनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, फिर जो बाद में ब्रोंक्यूल्स बने और वो थोड़े कम नैरो होंगे तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। जैसे ही मज़ीद नैरो होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे तो उनमें कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाएगी। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट्स। जो ब्रोंक्यूल्स है वो एक फाइन ट्यूब्स में एंड होगी जिसको हम बोलेंगे alveolar ducts. Each alveolar duct open into cluster of pouches called alveoli. हर एक जो डक्ट है वो एक pouches क्लस्टर होगा, pouches का क्लस्टर होगा जिसको हम बोलेंगे alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. alveoli क्या बनाएगी, जो हमारा सांस का सारा जितना भी अमल है वो किस में होगा, alveoli में होगा ना, तो वो हमारी बना रही है respiratory surface human body. Each alveoli is a like स्ट्रक्चर। हर एक जो एल्वुलस है बस एक लाइक जैसे बॉडी होती है ना वैसे ही एक स्ट्रक्चर है। लाइन बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसने जो एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर है, एपिथेलियल सेल्स आपने पढ़ा होगा, एपिथेलियल सेल्स की जो सिंगल लेयर है उसने इस एल्वुलाई को कवर किया है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इसको बाउंड किया है कैपिलरीज के नेटवर्क ने। ज़ाहिर ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए है ना लंग्स को। The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles. जो पल्मोनरी आर्टरी आपने पढ़ा था हार्ट में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। द आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है हार्ट से उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा और वो लंग्स में एंटर करेगा एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स, फिर आर्टरियोल्स में जाएगा एंड देन इनटू कैपिलरीज।
हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो लंग्स में एंटर होगा। फिर लंग्स में एंटर होने के बाद वो आर्ट्रियोल्स में जाएगा, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में भी सराउंडेड एल्वोलाई, वो वाली कैपिलरीज में जिसने एल्वोलाई को कैरी सराउंड किया हुआ है। दिस देन ज्वाइन टू फॉर्म द वेनस, देन ये सब ज्वाइन करेंगे और क्या बना देंगे, वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, जिससे क्या बन जाएगा, pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. pulmonary vein oxygenated blood लेके जाएगी हार्ट के पास दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।